टॉर्चर फील होता है मेरे को। मैं अब क्या ही करूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। सो आज है 28 अगस्त और शाम का टाइम हो गया है। पतिदेव और सुबह रूम पे ही हैं और मैं जा रही हूँ अपना थ्रेडिंग बनवाने के लिए, क्योंकि थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। मतलब बहुत बड़े बड़े मेरे थ्रेडिंग्स हो गए हैं और निकलना है कल घर। तो जा रहे हैं थ्रेडिंग बनवाने के लिए। बहुत दूर नहीं है, पास में ही है, हमारी लाइन में ही एक भाभी रहती हैं, वो अपने रूम पे ही करती हैं थ्रेडिंग बनवाती। मतलब हर एक पार्लर का हर एक काम करती हूँ अपने रूम पे ही। तो वहीं पे जा रहे हैं उन्हीं के पास, हमेशा वहीं जाती हूँ उन्हीं के पास में। तो वहाँ पे जा रही हूँ और बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है और उतनी अच्छा हवा भी चल रहा है। तो बहुत मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की बारिश और ये हवा का। तो फटी चलिए फटाफट से चलते हैं। ओके। भाभी गई है भी सुलाने अपने बेबी को। उनका बेबी 4 मंथ्स का है, बहुत ही छोटी है। तो गई उनको सुलाने के लिए, वो जग रही थी तो गई थी उनको सुलाने के लिए। तो तब तक मैं सोचा वेट कर लूँ उनका। तो जब आएंगे तो चलेंगे थ्रेडिंग बनवाने के लिए, थोड़ी वो खाली हो जाए। हे एवरीवन, तो मैंने अपनी थ्रेडिंग बनवा ली है। अब चेहरा काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। थ्रेडिंग बनने के बाद ना थोड़ा सा चेहरे का मतलब ग्लो और बढ़ जाता है। तो मैंने अपना थ्रेडिंग करवा लिया है, क्योंकि कल घर भी निकलना है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब जब मैं निकली थी तो 6 बजे और अभी 7:15 हो चुके हैं। तो जाना फटाफट से, खाना पीना बनाना है। दोपहर का सारा बर्तन पड़ा है, वो भी धोना है, क्योंकि पतिदेव का नाइट शिफ्ट ड्यूटी है। तो उसी लिए, और दोनों लोगों को मैं बाहर से लॉक करके गई हुई थी, क्योंकि पतिदेव और सुबह दोनों लोग सो रहे थे। तो ये बोले बाहर से ही लॉक करके मतलब चले जाओ, क्योंकि जा रहे हम सोने। उसको सुला के जस्ट वो भी जा रहे थे सोने के लिए, तो बोले कि बाहर से लॉक कर दो। तो इसीलिए मैं बाहर से लॉक करके थी। पता नहीं अब कोई जग रहे हैं क्या, सोए हुए हैं दोनों पापा बेटी। मैं पहुंच गई अपने बिल्डिंग के नीचे और बस जा रही हूँ। तो बस यही है। काफ़ी दिन होता क्या है ना कि मतलब जब भी मैं जाती हूँ उनके पास, भाभी के पास थ्रेडिंग बनवाने के लिए, तो 2-2.5 महीने से ऊपर हो ही जाता है। क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया है कि मैं हमेशा तो जब कोई फंक्शन पास आता है तभी बनवाती हूँ, अदरवाइज वैसे मैं नहीं बनवाती। तो यही है कि जब भी जाते हैं 2-2.5 महीने बाद, तो काफ़ी बातें से होती हैं लेडीज़ की, कि मतलब बातें करने में, गपशप करने में लग जाते हैं। तो इसीलिए बातें करने में हो गए थे। ऊपर से उनकी छोटी बेटी है 4 महीने की, तो वो भी जग रही थी, तो वो भी थोड़ा परेशान कर रही थी। तो उनको सुलाने में लगी हुई थी। मैंने कहा ठीक है, पहले थोड़ा सा पहले इसको टाइम दे लीजिए, आराम से सुला लीजिए, उसके बाद फिर कोई लेट नहीं हो रहा, आराम से मैं थ्रेडिंग बना दीजिएगा। तो वही बातें होते होने लगे, तो फिर टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। सो मैं आ गई अपने रूम पे। यही था, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। फाइनली मैं हर जगह लाइट ही ऑफ है, तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लग गया वहाँ पे। फाइनली सो आ गई मैं फिर रूम पे। जा रही हूँ, रूम खोलूँगी, क्योंकि मैं लॉक करके चली गई थी बाहर से ही। उसके बाद फिर जाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर अपने काम में लग जाएंगे। बर्तन वर्तन धोना है, पैकिंग करना है और ना खाना पीना बनाना है। एक्चुअली अभी कोई क्लियर भी नहीं है कि घर मतलब कल ही जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या कैसे है, क्योंकि मम्मी से बात नहीं हुई है। मतलब मेरे सासू माँ से मेरी बात नहीं हुई है। मम्मी से कुछ दिन पहले बात हुआ था, तो बता रहे थे कि मतलब सबको आई फ्लू हो गया, पूरे फैमिली में आई फ्लू है सबको। तो पापा को, मम्मी को, देवर को, देवरान को, इनफैक्ट यहाँ तक जो छोटा सा बच्चा है उसको तक भी आई फ्लू हो चुका है। उस पूरे परिवार को आई फ्लू है। तो वही पता नहीं भी ठीक है कि नहीं हुआ है, क्या कैसे है। मम्मी से बात किए थे परसों, नर्सों का बात किए थे, तो बताए थे कि नहीं भी सबको है ही। अब देखते हैं, आज भी बात करूँगी शाम को, क्या बताते। अगर बोलेंगे कि नहीं आई फ्लू मतलब नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो फिर जाऊँगी। कल राखी, मतलब परसों नरसों कब राखी है, कोई क्लियर भी, राखी का भी कोई क्लियर नहीं है कि 30 को राखी है 31 को राखी है। बहुत लोग बोल रहे हैं 30 को राखी है, बहुत बोल रहे हैं 31 को राखी है। तो अभी वो भी क्लियर नहीं है।
तो इसलिए पहले मम्मी से बात करेंगे, पूछेंगे क्या कैसे घर का माहौल कैसा है, सब कुछ ठीक है क्या, कैसे मतलब सेफ़ है कि नहीं। अगर मतलब सब कुछ ठीक हो चुका होगा घर में तो फिर पैकिंग करूँगी, तो कल निकलेंगे घर के लिए। और अगर कल या परसों निकलेंगे घर के लिए, जरूरी नहीं कि कल ही निकले, परसों भी निकल सकते हैं, क्योंकि राखी का कोई क्लियर नहीं, कोई 30 को मना रहा है, कोई 31 को मना रहा है, इस हिसाब से। और अगर नहीं कोई ठीक रहा, अगर अभी मतलब होगा ही थोड़ा भी मोड़ा, अगर होगा भी उसका मतलब आई फ्लू का थोड़ा भी अगर होगा, तो फिर नहीं जाएंगे घर। जब ठीक हो जाएगा सब कुछ तो उसके बाद ही जाएंगे, तो ऐसा कुछ है। तो अभी फ़िलहाल मैं पहले मम्मी से बात करूँगी वो क्या कहती हैं। अब हैप्पी सुबह देख ली खुद को। हे एवरीवन, सो रात के अभी 12:45 हो गए हैं और स्टिल मेरी बेटी अभी भी जग रही है। इसका रोज़ का रोज़ है। मैं सच में इतना इसके नींद में इतनी मैं परेशान हो गई हूँ, पता नहीं इसकी नींद को क्या हुआ है, सोती ही नहीं है। मतलब जब तक ये रूम पे रहते हैं ना। आई लव यू टू। नाश्ता बनाऊँ? रात के 1 बजे सुना, रात 1 बजे मेरी बेटी का फरमाइश है नाश्ता बनाने की। क्यों सोना नहीं है? क्या कर रहे हैं? ब्रश हो रहे हैं? हो गया। होता क्या है कि जब ये रोज रहते हैं रूम पे तो हमेशा इसको टाइम टू टाइम सुला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। जब तक ये रहेंगे रूम पे तो मतलब जिस दिन इनका रेस्ट रहता है तो काफ़ी आराम रहता है। उस दिन 2-3 बार सो जाएगी ये। बट यही है, जब इनका शिफ्ट रहता है तो फिर शुरू हो जाता है इनका शिफ्ट, तो फिर यही शुरू हो जाता है इसका भी। सोना ही नहीं है इसको। मेरे को इतनी नींद लग रही है, ऊपर से मेरा सर इतना ज़्यादा मतलब दर्द कर रहा है, फट रहा है दर्द में। लग रहा है कि कब ये सोए तो सो जाऊं। सोचा था मेहंदी लगाने के लिए, पूरा सावन बीत गया, पूरे सावन बस सोचती रह कि मेहंदी लगाऊंगी मेहंदी लगाऊंगी मेहंदी लगाऊंगी, बट मैं नहीं, मुझे मौका मिला लगाने के लिए। मैं इसी के था कि नहीं लगा पाऊंगी, क्योंकि इसी का रहता है हमेशा, मतलब सोती ही नहीं है। मैं खुद इसको सुलाते सुलाते सो जाती हूँ, इतना लेट हो जाता है हमेशा का हमेशा। तो इतना मन होते भी नहीं लगा पाई। तो फाइनली मतलब राखी आ रहा था तो सोचा था राखी पे लगा लूँगी, इसलिए मैंने पति देव से कल ही मंगाया था कि लेते आएगा मेहंदी मार्केट से, तो मैं लगा लूँगी जब ये सो जाएगी। तो कल भी सोचा था कि सोएगी तो लगाऊंगी, लेकिन नहीं लगा पाई। इसी सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो गई। आज फिर वही चीज़ है, 1 बज गया है। सो जाती तो मैं भी थोड़ा मतलब लगा लेती और लगा के सो जाती, बट फिर वही इसका है। पता नहीं मुझे लगाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। इस बार सावन 2 सावन इस बार था, लेकिन मैं नहीं लगा पाई। उसे होता है कि सावन में शुभ होता है मेहंदी लगाना, श्रृंगार करना, मतलब हरी हरी चूड़ियाँ पहनना, नया साड़ी खरीदना पहनना, लेकिन हम लोग में चीज़ नहीं होता। मतलब सावन में हम लोग को शुभ नहीं माना जाता, सावन में कुछ भी हम लोग में नया नहीं पहना जाता। ये लोग के सिंगरौली साइड मतलब शुभ नहीं मानते सावन को। सावन में कोई भी नया काम नहीं करते हैं या फिर कोई नई चीज़ नहीं पहनते, नई चीज़ नहीं खरीदते हैं, ऐसा होता है सावन में। तो लेकिन ये एक मेहंदी लगाना शुभ होता है और मेहंदी मतलब काफ़ी अच्छा होता है। सावन में मेहंदी लगाना चाहिए, वैसे भले मौका मिले ना मिले, बट सावन में मतलब काफ़ी शुभ होता है, मेहंदी लगाना माना जाता है हम लोग में। तो सोचा था कि मेहंदी लगा लूँगी पूरे सावन। 2 सावन सोचे बीत गए, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला लगाने का। सोचा था कि कम से कम राखी पे लगा लूँगी, जो कि सावन उसी दिन ख़त्म होता है, राखी के दिन ही सावन ख़त्म होता है। सोचा था कि लगा लूँगी, बट नहीं, मुझे मौका मिल रहा है। यही हो रहा है, रोज़ का रोज़ यही ही होता है। नहीं सो गए, यहाँ इधर आओ, यहाँ के बोलो, यहाँ बोलो स्माइल। आप भी करो स्माइल, आप भी करो स्माइल, स्माइल सुबी। तो डॉगी सोया है तो आप भी सो जाओ। बच्चे भी सोते हैं, बस डॉगी थोड़ी सोते हैं। बच्चों को सोना मना ही है रात में। देख लग रहा है इसको देखे कि आँख में दूर दूर तक कहीं भी इसकी आँख में नींद हो। पता नहीं कब सोएगी तो मैं कब लगाऊंगी या फिर नहीं लगा पाऊंगी। रखा रह जाएगा मेहंदी, तो तीजा में लगाऊंगी। अगर मुझे नहीं मौका मिला तो फिर तीजा तो उसमें फिर लगाऊंगी, क्योंकि लगाने ही नहीं देगी है।
इनका कहना होता है कि तुम दोपहर में लगा लिया करो या फिर जब ये सो जाया कर तब लगा लिया करो। तो मैंने कहा जब ये सोएगी तो मोस्टली आधे घंटे या 1 घंटे सोती है, मैं उतने टाइम में मैं क्या ये लगाऊंगी, मुझे तो लग जाएगा मतलब 10 मिनट लग जाएगा मुझे लगाते हुए और 10-15 मिनट सूखते हुए, उतने में पता नहीं रचा कि नहीं रचा, और ये तब तक मैं मैडम जग गई तो फिर तुरंत मेरे को हाथ धोना ही पड़ जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा मेरे लगाने का। मैंने कहा मेन रीज़न यही है, जो ये सूख रही है ना इतना, इसका मतलब शरीर इतना कमज़ोर है, यही रीज़न है कि टाइम पर सोना नहीं है, टाइम पर उठना नहीं है। कितना भी मतलब कर लो, मैं सुबह कितना भी कोशिश करती हूँ सुबह उठाने की, उठेगी तो इसका रूटीन क्या हो गया है कि उठ के भी गोदी में ही सोएगी, लेकिन उठेगी नहीं। जब तक 10-11 नहीं बजेगा तब तक इसकी नींद अच्छे से नहीं खुलने वाली है। रीज़न ये कि रात को फिर टाइम पर सोती नहीं है, और मैं कितना भी कर लूँ सुलाने की तो भी इसका यही है कि अपने टाइम से सोए, जिसका मन होता है तभी सोना है और जब इसका मन होता है तभी उठना है। कभी नहीं होता कि जब हम लोग सुलाएं तब उस हिसाब से सो जाए और जब उठाएं तो उस हिसाब से उठ जाए वो। इसीलिए इसका शरीर में खाना पीना नहीं लगता, और ऊपर से जब भी खाना खाती है तो बिना कार्टून देखे खाना खाना नहीं है इसको। तो होता है ना कि जब भी मतलब बच्चे क्या बड़े भी अगर कुछ देख रहे हैं और देखते देखते कुछ खा पी रहे हैं तो वो कहते शरीर को कभी नहीं लगता, फिर चाहे बच्चों को या फिर बड़ों को। सर में झंडू बाम लगाए हुए हैं, तो हल्का हल्का मतलब लगाते हैं ना जब झंडू बाम, तो हल्का हल्का मतलब चिनचिनाहट होता है, हल्का हल्का ठंडा पन लगता है, तब थोड़ा ठीक लगता है। अभी तो लग रहा था हम सो ही जाएंगे, मतलब एकदम बिल्कुल सब खाना पीना खिला पिला के पतिदेव चले गए, नाइट से उनकी ड्यूटी है तो चले गए, निकल गए ऑफिस अपना 8 साढ़े 8 बजे। और उसके बाद तब से मतलब मैं झेल ही रही हूँ सूबी को, इतना मतलब को झिला देती, त्रस्त कर देती है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बच्चे के नाम से मेरे को इतना टॉर्चर फील होता है मेरे को, मैं अब क्या ही कहूँ। अगर बच्चा टाइम पे सोए उठे, टाइम पे सारी एक्टिविटीज़ करे, खेले खाए फिर सोए तो ठीक रहता है, फिर लगता है कि हाँ बच्चे बच्चे जैसा। लेकिन बच्चे वही जब मतलब दिन भर जगते हैं, दिन भर टॉर्चर करते हैं, दिन भर यहाँ दौड़ाते रहते हैं, इधर उधर भागा भागी करते हैं, सारा सामान फेंकते हैं, गिराते हैं, पढ़ाते हैं, पूरा रूम का सत्यानाश कर देते हैं, तो इतना फिर टॉर्चर लगता है। और जैसे रात होती है, जैसे मतलब रात होते जाती है, जितना टाइम होते जाता है उतना जब बच्चे नहीं सोते ना तो और इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है फिर मेरे को, इतनी चिड़ मचती है बच्चों से, तो मैं क्या बताऊँ। ऐसे पढ़ के देख रही है, मेरा मुँह ताक रही है लड़की, देखिए। गुड नाइट। दिख रहा है कैमरे में, दिख रहा है। मम्मी बेटा, मम्मी मुझे सिखाना। कितना वाटर पियोगी, दिन भर वाटर पियोगी, रात भर वाटर पियोगी तो सोओगी कब बेटा। जैसे मुझे देती ना सोते हुए बेड पे, वैसे तुरंत बोलेगी मम्मा वाटर लेके आना, जहाँ मैं सोऊंगी तहाँ तुरंत वाटर। और जब जाऊँगी मैं पानी पिलाने के लिए इसको तो सिर्फ एक सिप लेगी, सिर्फ एक घूंट पीना है, तो हमारे उसके बाद हो गया, मम्मा नहीं पीना है, मम्मा रहने दो, मम्मा मत परेशान करो, ता कह के वापस। और जैसे फिर मैं सोऊंगी तहाँ तुरंत भी बोलेगी मम्मा वाटर पिला दो। बस हो गया। कितनी चालू देख रहे हैं, किसी दे दिए, सबको दिखा रहे हो किसी देते हो तो। हाँ हैप्पी, मम्मा हैप्पी होगी, और अगर आप सो जाओगे टाइम पे ना तो मम्मा और ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी। हे एवरीवन, तो फाइनली सुबह सो गई, रात के 1:30 बज रहे हैं और सुला दिया मैंने उसको। सो ही नहीं देती तो मुझे फाइनली उसको डांटना पड़ा, डांट कर सुलाना पड़ा। क्या करती, बहुत ज़्यादा मतलब त्रस्त हो गई थी और ऊपर से बहुत शरीर मेरा दर्द करने लगा था, बढ़ गया था, तो इसलिए मुझे डांट सुनाना पड़ा। और तो चुपचाप बेचारी सो गई, और जब सोई ना तो उसके बाद फिर बहुत बुरा मेरे को फील लगा कि मैंने क्यों डांटा, नहीं डांटना चाहिए था, सिर्फ मेहंदी लगाने के लिए मैंने उस पर गुस्सा कर दिया। बेचारी सो गई, इतनी मासूम, इतनी क्यूट लग रही थी, इतना प्यार करने का उस पर मन कर रहा था। लगा सके जगा के सॉरी बोलूँ क्या, फिर लगा नहीं अब जगाना कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, फिर वापस से खतरे से खाली वाला हिसाब किताब हो जाएगा। तो फिर मैंने उसको सुला दिया। उसके बाद फिर मैं आगे फटाफट से मेहंदी लेके मेहंदी लगाने सोचा, लगा लूँ। जब पति देव को मैंने मंगाया और वो तुरंत मार्केट से जब ला सकते हैं तो मैं घर बैठे ही यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकती हूँ, तो सोचा लगा लूँ। तो यहाँ पे मैं अपना मेहंदी लगा रही हूँ, तो देखिए कैसा है डिज़ाइन। कंप्लीट लगने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। एवरीवन, सो फाइनली मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई। मैंने एक ही हाथ में ही लगाया है क्योंकि दोनों हाथ में मैं नहीं लगा सकती एक ही टाइम पे, और ऊपर से टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 2:15 हो गए हैं। मैंने सुबह को सुला दिया था 1:30 बजे, उसके बाद मैं तुरंत मेहंदी लगाने आ गई थी कि लगा ही लूँ, कम से कम एक हाथ में तो लगा लूँ। सो मैं दिखाती हूँ अपनी मेहंदी कि मैंने अपनी मेहंदी कैसी लगाई है। तो ये है मेरी मेहंदी का कंप्लीट लुक। कैसा लगा आप लोगों को? मैंने इस साइड नहीं लगाया है क्योंकि मुझे ये साइड लगाना पसंद नहीं है। मैं जब भी लगाती हूँ मेहंदी तो हमेशा मैं अपोजिट साइड ही लगाती हूँ, इस साइड में नहीं लगाती। और एक रीज़न ये भी है कि मतलब कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है हमेशा, मतलब मोस्टली पानी में ही हाथ रहता है, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है हमेशा हाथ का, तो बहुत जल्दी दर्द छूट जाता है।
1-2 दिन रंग रहेगा, उसके बाद फिर पूरा रंग उतर जाता है। बट इस साइड रंग बरकरार रहता है, इस वजह से हमेशा मैं मेहंदी इसी साइड लगाती हूँ, इस साइड नहीं लगाती। और बताइए कैसा लगा आप लोगों को मेरी मेहंदी का लुक, कैसा है डिज़ाइन, आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप लोग मुझे बताइएगा। और आप लोगों को पता है मैं हूँ एक्चुअली लेफ्टी, मैं हमेशा लेफ़्ट हैंड से मतलब लिखने वाली लड़की हूँ। और मैंने लगाया है पूरा अपना मेहंदी राइट हैंड से, तो समझ सकते हैं कितना टाइम लगा होगा मेरे को धीरे 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 धीरे। हालांकि प्रैक्टिस हो गई, मैं लगाने को लगा लेती हूँ दोनों हाथ से, और दोनों हाथ से मैं लिख भी लेती हूँ। बट बहुत थोड़ा टाइम लगता है, बहुत धीरे 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 डिज़ाइन, क्योंकि आप देख रहे कितना बारीकी मैंने रखा हुआ है डिज़ाइन को, कितना बारीक बनाया है। तो इस वजह से मैंने जैसे मुझे अपने दिमाग में समझ आया वैसे मैंने बना लिया है ये चीज़। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। मैं सुबह को सुलाई थी 1:30 बजे, और जस्ट सुलाने के बाद मैं आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। और मुझे लगा था मैं लगा लूँगी जल्दी ही 10-15 मिनट में, बट मुझे लगाते लगाते मुझे टाइम हो गया 2:15 बज गए हैं। बाकी इसको धोएंगे तो इसका ओरिजिनल कलर सुबह ही दिखाऊंगी, कैसा रास्ता है पता नहीं, कितना गाढ़ा रास्ता है, हल्का रास्ता है क्या नहीं, तो सुबह ही धोऊंगी तो उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, मैं चलती हूँ सोने, आप लोगों से मिलती हूँ सुबह। तो आज का ब्लॉग इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग देखते हैं वो भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो व्यूअर्स जो कि देखते तो हैं मेरी वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही लाइक करते हैं मेरे चैनल को। तो प्लीज़ जो मेरे ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइब हैं उनको तो तहे दिल से शुक्रिया कि वो मुझे सब्सक्राइब किए हैं और मेरी वीडियो को इतना पसंद करते हैं। बट जो लोग मेरी मतलब ब्लॉग पे फर्स्ट टाइम आए हैं और देख रहे हैं और उन्हें मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक ज़रूर देते हुए जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड गुड नाइट एंड सेफ रहिए। ओके, बाय।